एक समय था जब बंगाल को भारत का शान कहा जाता था, जहाँ से कला, साहित्य और राजनीतिक दिशाएं भारत में फैलाई जाती थी। और आज जब बंगाल का नाम हमारी जुबान पे आता है तो वहाँ सिर्फ हिंसा, भ्रष्टाचार और राजनीतिक लड़ाइयाँ फैली हुई हैं। एक तरफ है ममता बनर्जी, जिनको लोग दीदी कहते हैं, और दूसरी तरफ अदर पार्टियाँ जो इनके पार्टी को गुंडों वाली पार्टी और राजनीतिक साधन से न जुड़ने की पार्टी बताई जा रही है। क्या ममता दीदी ने बंगाल को आगे बढ़ाया या बंगाल को पीछे खींच लिया? आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या बंगाल पहले से सुधरा या और भी बिगड़ गया। क्या वहाँ पे इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ? क्या वहाँ पे लोगों को बेरोजगारी दूर हुई? जो पहली पार्टी थी, क्या उनसे ममता बनर्जी ने अच्छा काम किया? तो आइए इस वीडियो में एक एक करके स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर बंगाल का दिशा कैसे बदला। जो एक टाइम पे भारत का भूगोल हुआ करता था, आज वो बदल कैसे गया। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। ममता बनर्जी जो एक साधारण परिवार से बिलोंग करती थी, ना उनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड था, ना बहुत वो राजा के घर की थी, वो भी एक नॉर्मल से परिवार, हम और आप जैसे मिडिल क्लास से ही थी। लेकिन उनके अंदर जज्बा था लोगों से बात करने का, लोगों के बीच रहने का, लोगों को बदलने का और देश को बदलने का, बंगाल को बदलने का, जिसकी वजह से वो राजनीति में घुसी। 34 साल से एक ही पार्टी ने बंगाल पे राज किया, वो था लेफ्ट फ्रंट। तब उदय हुआ ममता बनर्जी का, जिन्होंने सड़कों पे लड़ाई किया जनता के लिए, रेल मंत्री बनी और लोगों का सुझाव सुना और 2011 में अपने दम पे चुनाव लड़के उन्होंने बंगाल का इतिहास बदल दिया। और जो पार्टी लेफ्ट फ्रंट 34 साल से राज कर रही थी, उनको हरा के अपना नाम वहाँ पे बनाया। बंगाल में बदलाव आया, लोगों में जुनून आया कि अब रोजगार आएगा, अब रोजगार मिलेगा, अब इंडस्ट्री बनेगी, अब बंगाल का रुख बदलेगा। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ? क्या बंगाल बदला? बंगाल में रोजगार आया और लोगों ने इस पार्टी को प्यार दिया? क्या ये खुश हुई? आगे हम एक एक करके सारी बातें राजनीति में सिर्फ चुनाव जीतना ही असल पकड़ नहीं होती है, उसमें होती है तो सिस्टम पे पकड़। आपको पूरा संभालना पड़ता है, देश संभालना पड़ता है, तो उसके लिए चाहिए आपको सिस्टम की पकड़। कि क्या केवल पावर से राजनीति चल जाती है? धीरे धीरे बंगाल में ऐसी पकड़ बनी जहां पार्टी हर इलाके में अपना नाम बनाने लगी। अपोजिशन जो पार्टी का नाम देख के अपने पार्टी को गलत कहने लगती थी हमेशा कि, और हर बार हर चीज़ें यही होता था, बमबारी, लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद करवाना। क्या ये सब काम ममता बनर्जी का था या अपोजिशन करवाता था या था कुछ और? आइए हम और आगे बढ़ के और भी बातें जानते हैं। आखिरी तक बने रहिएगा, बीच में वीडियो छोड़ के जाइए मत, क्योंकि आखिरी में जो है वो शायद आपकी आंखें खोलते हैं। बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा विवाद वोट बैंक। बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये राजनीतिक जो पार्टियां हैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट आ जाता है मुस्लिमों का, जिसकी वजह से जो वहाँ की मुस्लिम पार्टी को अट्रैक्ट कर लेते हैं, वो जीत जाते हैं। यही काम किया था ममता बनर्जी ने। तो विपक्ष हमेशा उनके ऊपर आरोप लगाता है कि वो राजनीति में तुष्टीकरण धार्मिक कार्यों को लेके करती हैं, त्योहारों में दंगा फसाद करवाना, जय श्री राम का नारा ना लगवाना और भी बहुत कुछ। तो इन सब बातों ने बंगाल की राजनीति को देश में चर्चाओं का विषय बना दिया। समर्थकों का कहना है कि दीदी सिर्फ अल्पसंख्याकों की मदद करती हैं। क्या ये बात सच है? असल में भारत में वोट बैंक कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हर पार्टी किसी न किसी वर्ग को अपना निशाना बना के चुनाव जीतती है। फर्क सिर्फ इतना है कि बंगाल में ये चीज़ें ज़्यादा भावनात्मक और ज़्यादा फैला दी गई हैं, जिसकी वजह से ये और भी ज़रूरी हो जाता है कि बंगाल में वोट बैंक ज़्यादा मैटर करता है। अब आते हैं भ्रष्टाचार के आरोप। क्या ममता दीदी इससे बच पाई थी? नहीं। ईडी की रेड, एसएससी घोटाला, टीचर भर्ती घोटाला,
और कहीं विकास ना करके उसके पैसे अपने पास रख लेने की घोटाला, इन सब चीज़ों ने, विपक्षों ने उनको इन चीज़ों से घेर दिया था। ममता दीदी की पार्टी जो थी टीएमसी, इस पे भ्रष्टाचार के आरोप ज़्यादा लगे कि इन्होंने भ्रष्टाचार ज़्यादा किया। समर्थकों का कहना था कि हर पार्टी भ्रष्टाचार होती है, हर पार्टी में भ्रष्ट लोग होते हैं जो हमारी चीज़ें हमारे तक पहुंचने नहीं देते हैं और उनको बीच में ही ख़त्म कर देते हैं। क्या ये बात सच थी? पार्थ चटर्जी का केस कहीं ना कहीं इस बात को बहुत हद तक सच्चाई में बदल दिया। कैसे से भरा पूरा कमरा, जिसका वीडियो पूरे देश में वायरल हो गया, जिससे युवाओं में और भी आक्रोश आ गया। क्या युवाओं का कहना था कि क्या जो युवा रोजगार के लिए बने हैं, क्या वो भी रोजगार नहीं पा सकते? क्या उन्हें भी भ्रष्ट लोगों का सामना करना पड़ेगा? उनको भी नौकरियां नहीं दी गई, जो पढ़े लिखे थे वो भी ऐसे ही घूम रहे थे। लेकिन भ्रष्ट से हटा के युवाओं का एक ही सवाल था, क्या पढ़े लिखे वालों को जिनको नौकरी की जरूरत है, क्या उनको भी मौका नहीं दिया जाएगा? ये सवाल इन्होंने डायरेक्ट टीएमसी से पूछा कि क्या नौकरी हमको मिल सकती? अब बात आम जनता की। बंगाल आज भी अपने कला, साहित्य और राजनीतिक मुद्दों को लेके चर्चे में रहता है, लेकिन क्या जो पहले था वो आज वही है? लेकिन दूसरी तरफ पलायन और बेरोजगारी भी बड़ा मुद्दा है। जो युवाएं नौकरी के लिए उत्सुक हैं या करना चाहते हैं, वो इस राज्य को छोड़ के दूसरे राज्य में शिफ्ट हो रहा है। अब मुद्दा ये बनता है कि क्या बंगाल सच में कभी विकसित था? क्या बंगाल में नौकरियां थीं या सरकार का घोटाला यहाँ काम आया? जो बंगाल कभी उद्योगों का केंद्र था, वो आज पीछे क्यों दिखाई दे रहा है? वो विकसित क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? समर्थक कहते हैं केंद्र सरकार सपोर्ट नहीं करती, विपक्ष कहता है कि ममता दीदी जो हैं वो नहीं करती हैं। क्या सवाल कहाँ फंसा है? सवाल इन दोनों के बीच में फंसा है। थोड़ा और आगे जाएंगे तो हम और भी गहराइयों से पता चलेगा। अब आते हैं बीजेपी बनाम दीदी। पिछले कुछ सालों में बंगाल जो है राजनीतिक मुद्दों में सबसे बड़ा स्टेट बन गया है। एक तरफ है बीजेपी तो दूसरी तरफ है दीदी। 2021 का चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव था। बीजेपी ने अपना पूरा ताकत लगा दिया। पीएम की रैलियां, गृह मंत्री का आना और भी बड़े बड़े नेता, दूसरे राज्य के चीफ मिनिस्टर जो बंगाल में जाके प्रचार प्रसार किए, लोगों को समझाया और एकजुट होके अपनी मजबूती और पकड़ बना के पूरा अपना पावर उस पार्टी में झोंक के, उस राजनीतिक मुद्दों में झोंक के, उस इलेक्शन में झोंक के अपने आप को जिताना चाहा। लेकिन ये चीज़ संभव नहीं हो पाई और ममता दीदी वापस जीत गई। क्या ममता दीदी सच में पावरफुल लीडर हैं अभी या नहीं है? क्या बीजेपी उनके सामने कमजोर है? नहीं, ऐसी बात। और इसी जीत के बाद राजनीतिक मुद्दों में और भी पकड़ बन गई, जहां ममता दीदी को एक पावरफुल लीडर के रूप में लोगों ने देखना शुरू कर दिया, पार्टियों ने देखना शुरू कर दिया और विपक्ष उनके खिलाफ होने शुरू हो गए। तो क्या ममता दीदी बंगाल के लिए हीरो हैं या नहीं? सच ये है कि कोई भी नेता, चाहे विपक्ष का हो चाहे अपनी पार्टी का हो, पूरी तरह अच्छा नहीं होता, पूरी तरह बुरा नहीं होता। बंगाल में आम आदमियों के लिए ममता दीदी लोगों की आवाज़ है, लेकिन विपक्ष का कहना यह है कि वो राजनीति में सत्ता का चेहरा है। लेकिन बंगाल की राजनीति केवल राजनीति नहीं है, ये सत्ता, डर, हिंसा और अपराधों का कारण बन चुका है। और जब राजनीति भावनाओं पे चलने लगती है तो ये सच ना पहचानने का कारण बन जाता है, क्योंकि भावनाओं से राजनीति। अब फैसला आपका, क्या बंगाल में ममता दीदी ने बंगाल को मजबूत बनाया, पार्टी को मजबूत बनाया और पीछे खींच दिया? इस साल की चुनाव जो कि बीजेपी जीत चुकी है, क्या ममता दीदी इस साल क्यों कमजोर पड़ गई? आप लोग अपना राय कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो अब हमेशा आती रहेंगी। सारे न्यूज़ चैनल्स जो भी हैं वो फेक न्यूज़ दिखाते हैं। हम न्यूज़ नहीं दिखाते हैं, हम सच्चाई दिखाते हैं और लोगों की आवाज़ बनते हैं। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। ये मेरी फेसबुक पे पहली वीडियो थी और ये वीडियो यूट्यूब पे भी जाएगी, लेकिन यूट्यूब पे पहली वीडियो नहीं है। तो आप लोग अपना प्यार पूरा दिखाइएगा और जो भी गलती हुई होगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।